आज मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानकारी बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों, 4 धामों में से एक। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में, समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रूक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। ये भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यहाँ लगभग 10.6 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन दर्ज किया गया था। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता है। रानीखेत से, कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल से और हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते कर्णप्रयाग में मिल जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। ये राजमार्ग पंजाब के फाजिल्का नगर से शुरू होकर भटिंडा और पटियाला से होता हुआ हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली तथा जोशीमठ इत्यादि नगरों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है और यहां से आगे बढ़ते हुए भारत चीन सीमा पर स्थित ग्राम माना में पहुंचकर समाप्त हो जाता है। 67 केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से गुप्तकाशी, चोकता, चोटवा, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। 1368 कभी हरिद्वार से इस यात्रा में महीनों लग जाते थे, परंतु अब बेहतर सड़क मार्ग बन जाने के कारण हफ्ते भर से भी कम समय में ही यह यात्रा हो जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोविंद घाट है, जहाँ से एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा घांघरिया होते हुए फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब को जाता है। गोविंद घाट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर आगे हनुमान चिट्टी और वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है। इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण से बैरियर लगाए जाते हैं और इस परमिट के माध्यम से ही पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करती है। टोकन स्टैंड में लगे 3 स्टॉलों से यात्रा के समय को इंगित करने वाले टोकन प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक भक्त को गर्भगृह का दौरा करने के लिए 10-20 सेकंड आवंटित किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहचान का प्रमाण साथ होना अनिवार्य है। अगर आपको जानकारी